जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं को केंद्र ने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए अपने ही घर में नजरबंद कर दिया था। लेकिन पहले फारूक अब्दुल्ला और फिर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के रिहा कर देने का फैसला लिया गया, मगर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर इतने समय बाद भी इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि ये हमारे निजी अधिकारों का हनन है और अगर केंद्र चाहता है कि राज्य में भारत का तिरंगा लहराए तो अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करना होगा। मुफ्ती ने कहा कि वो तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगी जब तक अनुच्छेद 370 फिर से लागू नहीं हो जाता। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि जब तक हमारा झंडा वापस नहीं आएगा तब तक हम वो झंडा नहीं उठाएंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर बवाल हो गया। मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप लगना शुरू हो गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाने लगी। हालांकि अनुच्छेद 370 के खत्म किए जाने को लेकर संसद और राष्ट्रपति जी ने भी मुहर लगा दी है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद गैर कश्मीरियों को मिलने वाले अधिकारों का भी ऐलान कर दिया। लेकिन फिर भी इस कानून को जम्मू कश्मीर में लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो कानून देश को 2 अलग हिस्सों में बांट रहा था, जो पड़ोसी देश पाक को ज्यादा और भारतीयों को कम अधिकार दे रहा था, जिसके कारण सूबे में आतंकवाद बढ़ रहा था, अगर उस कानून को खत्म कर दिया गया तो फिर जम्मू कश्मीर के चंद नेताओं की आंख में किस बात की चुभन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो देश की नहीं बल्कि पड़ोसी देश की भाषा बोल रहे हैं? अब देखना ये है कि सरकार जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 के लिए उठ रही आवाज पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।